चलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हम लोग जेईई मेंस और एडवांस के कुछ थ्योरीज एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस 2026 में 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, लिखो क्या लिख लो, जेईई में 2026 28 जनवरी 28 जन सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, देखो इसने क्या बोला है कि मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है ना, पूरे में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि देखो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट। ये आपको एक फंक्शन डिफाइन R2 R if a of x is equal to x upon 1 plus mod f x। ये आपको बताना है कि 1 फंक्शन है। क्या बताना है? 1 फंक्शन है। क्या आपको बताना है? 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। और स्टेटमेंट 2 है, देखो स्टेटमेंट 2 जो है बोला है कि एक फंक्शन है जो R2 डिफाइन है और यहाँ पे है f of x is equal to x square plus 4x minus 30 divided by x square minus 8x plus 18। यहाँ पर होता है is many one function। अब आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखो तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, सबसे पहले इसको आपको करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो आपको ये करना है कि जो फंक्शन है ना, ये बताना है कि 1 है। तो कोई भी फंक्शन 1 कब होता है? जब वो फंक्शन मिनिमम हो या 1 अगर बनाना हो तो सबसे पहले आपको मोनोटोनिक चेक करना होगा। देखो मोनोटोनिक फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को हम 1 फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन इज सेड टू बी 1 फंक्शन इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिक फंक्शन। आपको आपको 1 फंक्शन को चेक करने के लिए आप क्या चेक करो? मोनोटोनिक फंक्शन चेक करो। मोनोटोनिक का मतलब ये है कि either increasing or decreasing। देखो अगर आपको 1 चेक करना है ना तो ये टेक्निक यूज करो कि 1 चेक ना करके उसको मोनोटोनिक चेक करो। मोनोटोनिक मींस सिंगल डॉट। अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो 1 फंक्शन है, अदरवाइज वो मेनी फंक्शन है। तो देखो आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
if f of x equal to x upon 1 plus x। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं। तो मोनोटोनिक चेक करने के लिए आपको देखो क्या करना होगा। मोनोटोन मींस सिंगल टोन मींस या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको f डैश x करते हैं। देखो f डैश x करते हैं, यहाँ पे u डॉट v। सबसे पहले हम जो डेरिवेटिव करते हैं वो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे अगर हम x का डेरिवेटिव सबसे पहले करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 into 1 plus x, फिर देते हैं माइनस। अब हम जो डेरिवेटिव करेंगे वो डिनोमिनेटर करते हैं। इसमें करेंगे तो x को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे 1 का 0 और x का 1 और डिवाइडेड बाय 1 plus x का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि देखो 1 plus x minus x डिवाइडेड बाय 1 plus x का होल स्क्वायर। अब आपको देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको फाइनल f डैश x क्या मिला, f डैश x जो मिला 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर मिला। अब यहाँ पे आपको देखो डोमेन जो दिया हुआ है वो रियल नंबर दिया हुआ है, मतलब x का जो वैल्यू है आप क्या रखना है रियल नंबर। एक चीज यहाँ पे देखो कि अगर हम x का वैल्यू कुछ भी रखें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखें, तो हम लोग का जो f डैश x का जो साइन है और f डैश x का जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करता है x का वैल्यू कुछ भी नहीं है। सपोज यहाँ पे लेंगे आप -5 प्लस तो -4 जो इसको स्क्वायर करेगा तो आपको क्या मिल जाएंगे पॉजिटिव का मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि f डैश x जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर f डैश x का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंस जो फंक्शन होगा वो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ रहे हैं? देखो जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इसकी हम बात करें, ये जो फंक्शन की हम बात करें, फिर यदि ये स्ट्रिक्टली फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, मतलब ओवरऑल ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा वन फंक्शन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू, स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू, स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू। बस समझ में आया? ओके। अब देखो आपको स्टेटमेंट 2, अब हम लोग स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे ये कौन सा फंक्शन है। क्या ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है। अब हम लोग इसको देखेंगे मेनी वन है नहीं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे f of x is equal to x square plus 4x minus 30 divided by x square minus 8x plus 8। और इस फंक्शन को आपको बताना है, चेक करना है कि मिनिमम फंक्शन है या नहीं। तो आप मिनिमम चेक ना करके आप इसको मोनोटोनिक चेक कर लो, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो
डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एवरेज x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। अब दोनों जो फंक्शन है आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कोई नहीं हो जाएगा तो उसको मोनोटोनिक बोलेंगे। मोनोटोनिक होगा तो 1 1 होगा, तब वो मिलीवार नहीं हो सकता। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 2x से एक और टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 2x से इसमें कब मल्टीप्लाई तो 2x क्यूब, 2x इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, 2x से 18 करो 36x। ओके, अब आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर, 4 से 18 करो माइनस 32x और 4 से 18 हो जाएगा 72। क्लियर? फिर माइनस, अब आपको क्या करना है, एक 2x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो 2x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 2x क्यूब। फिर 2x से 4 मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा प्लस 8x। फिर 2x से 30 में माइनस 60x। अंडरस्टैंड? और माइनस 8 से इसमें करो तो माइनस 8x स्क्वायर, फिर माइनस 8 से इसमें तो माइनस 32x। फिर इसमें करो तो क्या हो जाएगा प्लस 240 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 होल स्क्वायर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या मिला बताओ। देखो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, जब ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 12x स्क्वायर। ओके, और ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 4x, तो ओवरऑल क्या मिलेगा बताओ 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 72। अंडरस्टैंड? इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये x क्यूब है एंड माइनस 60x एंड माइनस 32x। जब आप इसको दोनों साइन को माइनस में जब आप इसको ऐड करेंगे और यहाँ देखो क्या है माइनस का 8x। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको बताओ। हाँ, सिंप्लीफाई करो, ये स्क्वायर होगा। देखो तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस 2x क्यूब और 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस में इधर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे और इधर को ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 92x प्लस 240 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 18 होल स्क्वायर। ओके, और इसको आपको क्या करना है कि जीरो की इक्वल करना है। फिर क्या करना है कि जो पार्ट है जीरो में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा जीरो, और इस ब्रैकेट को ओपन करो। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लाइक दिस it becomes to 2x cube minus 12x square plus 4x minus 72 plus 72 minus 2x cube plus 92x minus 240 is equal to 0. And simplify करो, देखो a माइनस में और a प्लस में एंड कैंसिल हो गया। फिर आपको क्या मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर
अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, फंक्शन नेगेटिव निकल रहा है या पॉजिटिव। यहाँ पे x का वैल्यू हम रखेंगे, जब हम लोग x बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर, x बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर रखेंगे, सपोज करो 1 -1 इस तरह से, तो हम लोग वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में मिल रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है कि f' जो है हम लोग को लेस देन 0 भी मिल रहा है और f' जो है हम लोग को ग्रेटर देन 0 भी मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 भी मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन है इज नॉट मोनोटोनिक। ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है